जय श्री राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित परशुराम दीक्षित। कैसा रहेगा 2023 वृषभ राशि में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए? जैसे कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति और धन का आवागमन, शिक्षा की स्थिति और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव, वैवाहिक जीवन तथा स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। इस विस्तृत भविष्य फल की सहायता से आप 2023 में अपने आने वाले समय को और भी अधिक बेहतर तरीके से कामयाब बना सकते हैं और आप यह भी जान सकते हैं कि वर्ष 2023 आपके जीवन में क्या कुछ खास लेकर के आ रहा है। इस वर्ष जिन महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जैसे 17 जनवरी को शनि मकर राशि से बाहर निकलकर अपनी ही अधिपत्य राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यह आपके दशम भाव के विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को अपनी स्वराशि मीन से निकलकर अपने मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे और आपके द्वादश भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। इस प्रकार 2023 के दौरान बृहस्पति और शनि का विशेष गोचरीय प्रभाव आपके द्वादश भाव की मेष राशि पर पड़ेगा। वर्ष की अंतिम 3 माह के दौरान 30 अक्टूबर को राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर करेंगे और वह भी आपके एकादश और पंचम भाव में जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों का गोचर भी वर्ष 2023 में अलग अलग समय पर होगा। इस प्रकार ये सभी ग्रह आपके अलग अलग भावों को प्रभावित करेंगे तथा अपनी स्थिति के अनुसार शुभाशुभ परिणाम प्रदान करने वाले हैं। कैरियर कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए? जनवरी के महीने में आपका कहीं स्थानांतरण हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि इस दौरान आप कोई नई नौकरी प्राप्त कर लें। उसके बाद पूरे वर्ष आपके मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। इस वर्ष के दौरान जून से नवंबर के बीच नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव आने और नई नौकरी प्राप्त करने के योग भी बनेंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को विभागीय परिवर्तन और स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। जैसे शिक्षा के लिए वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, पहले जो 3 माह होंगे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके अध्ययन में रुचि बनेगी और परिणाम स्वरूप आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आपकी पढ़ाई सही दिशा में होगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों का सपना कुछ विलंब के साथ पूरा होने के योग बनेंगे। ऐसी संभावना भी है कि नवंबर का महीना विशेष रूप से आपको सफलता दिला सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा और पसंदीदा विषयों को पढ़ने का मौका भी मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं, विद्यार्थियों की इच्छाएं इस वर्ष पूर्ण होंगी। जिसको संतान नहीं है तो संतान की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहने की संभावना है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत समान दृष्टि होने के कारण जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य उत्तम संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और यदि आपके पास संतान पहले से है तो यह समय संतान की वृद्धि करने वाला। संतान की शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है तो मार्च से जून के मध्य वह समय रहेगा, जिस दौरान उनके विदेश जाने के योग बनेंगे। अक्टूबर के महीने में संतान संबंधित उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी और संतान का स्वास्थ्य समस्याओं से भी निकलना लगभग तय समझिए। परंतु दिसंबर का महीना संतान के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दौरान उनके स्वास्थ्य की समस्याएं उन्हें परेशान कर सकती हैं। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैवाहिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप निजी संबंधों में कुछ कमी आएगी और एक दूसरे को समझने में समस्या होगी। मंगल की दृष्टि वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आपके और जीवन साथी के मध्य थोड़ा तनाव रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से
कोई अप्रिय स्थिति नहीं आएगी। फिर भी थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक होगा। वर्ष का मध्य आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच आप और आपके जीवन साथी के मध्य रिश्तों में सुधार होगा। एक दूसरे के साथ कहीं दूर घूमने फिरने, खाने पीने या कोई मनोरंजन के लिए भ्रमण करने के अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा। जिसके बाद वर्ष के अंतिम 3 माह सामान्य रहेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और उनके मनोभाव को ध्यान में रखते हुए ही व्यवहार करना बेहतर होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यापार की दृष्टि से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। विदेश से संबंधित व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे और आपका व्यापार विस्तृत होगा। जनवरी में 17 तारीख के बाद से जब शनि देव जी आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके द्वादश भाव, चतुर्थ भाव पर तथा 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, तो व्यापार में उत्तम प्रगति के योग बनेंगे। आपका व्यापार विदेशों से भी संपर्क हासिल कर सकता है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशों से संपर्क करते हुए व्यापार करते हैं तो इस वर्ष व्यापार के और भी अधिक ऊपर उठने के योग बनेंगे। हालांकि कामों में व्यस्तता आपको परिवार जीवन से दूरी का अनुभव कराएगी, लेकिन फिर भी आप अपने व्यापार को लेकर प्रगतिशील रहेंगे। शुरुआत में आपका पूरा ध्यान व्यापार को उन्नत बनाने में रहेगा। वर्ष का मध्य व्यापार में अच्छी सफलता प्रदान करेगा, लेकिन वर्ष के अंतिम महीने के दौरान आपको व्यापार में घाटा और समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर पूरी तैयारी रखें ताकि व्यापार को सही दिशा में आगे ले जा सके। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर रहने की संभावना है। बृहस्पति महाराज की कृपा से पहले 3 माह तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद से स्वास्थ्य में गिरावट आने के योग बन सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके 10वें भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान होंगे और बृहस्पति भी स्थित होंगे। राहु और बृहस्पति की युति गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेगी और शनि की दृष्टि और भी ज़्यादा परेशानीजनक रहेगी और आपको अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेंगे। हालांकि शुरुआत में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। 17 जून से 4 नवंबर के बीच जब शनि वक्री अवस्था में रहेंगे तब स्वास्थ्य में ज़्यादा गिरावट हो सकती है, क्योंकि इसी दौरान बृहस्पति महाराज भी वक्री अवस्था में होंगे। आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और आवश्यकता होने पर चिकित्सीय उपचार का सहारा लेना पड़ सकता है। वर्ष की प्रारंभ में शनिदेव आपके 9वें भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे लंबी और सुनियोजित यात्राओं के योग बनेंगे। ये यात्राएं पूरे वर्ष के लिए आपको उत्तम फल प्रदान करने का काम करेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको पूरे वर्ष मेहनत का पूरा फल मिलेगा और नई नई योजनाएं बनाएंगे जो आपके व्यापार में वृद्धि के लिए आवश्यक होंगे। फरवरी का महीना काम में मजबूती लाएगा। आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना चाहिए। मार्च का महीना अच्छी सफलता लेकर आएगा। विदेशी धन मिलने के योग बनेंगे और जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। अप्रैल का महीना जीवन में खुशी लेकर आएगा। आपके मन में प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। चारों तरफ का माहौल सकारात्मक नजर आएगा। मई का महीना ठीक ठाक व्यतीत होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। जून के महीने में विशेष कारणों से विदेश जाने के योग बन सकते हैं। इस दौरान लंबी यात्रा की स्थिति बन सकती है। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य में भी आपके आत्मविश्वास की कमी से रुकावट आ सकती है। अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा जो दिसंबर तक जारी रहेगा। जून से नवंबर के बीच कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने मिल सकते हैं। आपका कहीं बड़ा तबादला हो सकता है। यह वर्ष लंबी यात्राओं और विदेश यात्रा के लिए विशेष महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए विशेष योग बनेंगे। अब आपको कुछ ज्योतिषीय उपचार बतला रहे हैं, जैसा कि प्रत्येक शुक्रवार को माता महालक्ष्मी के समक्ष श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी मंत्र का जाप, गुलाबी और चमकदार सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग करें और माता महालक्ष्मी जी से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री यंत्र का अपने घर में स्थापित करें, श्री यंत्र की पूजा करें, अर्चना करें और प्रतिदिन
शनिवार के दिन चींटियों को आटा खाने के लिए डालें और मछलियों को दाना डालें। आपको स्फटिक की माला धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम हो तो शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार मित्र बंधुओं को शेयर करें। और किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।